सोचिए, राजसमंद झील का किनारा है, पूनम की रात है और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह अपनी नई नवेली रानी चारुमती को एक कहानी सुना रहे हैं। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं थी। ये वो कहानी थी जिसकी वजह से वो दोनों आज एक साथ थे। कहानी की शुरुआत उन्होंने आखिर से की। उन्होंने कहा, और रतन सिंह चुंडावत वो युद्ध में इतनी बहादुरी से लड़े कि लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये रतन सिंह थे कौन और ऐसा क्या बलिदान दिया उन्होंने कि एक पूरे राज्य की किस्मत ही बदल गई। इन सवालों के जवाब के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा। तो इस पूरे किस्से की जड़, इसकी शुरुआत होती है रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के एक कदम से। एक ऐसा कदम जो बहुत साहसी था, पर किसी के लिए बहुत बड़ा अपमान भी। हुआ यूं कि चारुमती ने पहले तो पूज्य हिंदू देवी देवताओं और राजाओं की तस्वीरें खरीदीं। फिर उन्हें मुगल बादशाह औरंगजेब की एक तस्वीर दिखाई गई। उन्होंने वो तस्वीर भी खरीद ली और फिर अपनी सहेलियों के सामने उन्होंने उस तस्वीर पर अपनी जूती से इतने वार किए कि वो तार तार हो गई। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर बादशाह को दी गई एक खुली चुनौती थी। अब सोचिए, जब ये खबर दिल्ली में बादशाह तक पहुंची होगी तो क्या हुआ होगा। औरंगजेब का गुस्सा भड़क उठा और इस अपमान का बदला लेने के लिए जो उसने किया वो बहुत बहुत संगीन था। उसने सीधा फरमान भेजा, ये कोई शादी का प्रस्ताव नहीं है, ये हुक्म है, मैं उस राजकुमारी से शादी करूंगा। मतलब साफ था, बदला लेने के लिए वो जबरदस्ती चारुमती से शादी करेगा। अब रूपनगढ़ में तो खलबली मच गई। चारुमती के भाई जो वहां के राजा थे, उन्होंने समझाया, देखो हम एक छोटा सा राज्य हैं, हम मुगल सेना से नहीं लड़ सकते, लोगों को बचाने के लिए तुम्हें शादी करनी ही होगी। लेकिन चारुमती के लिए यह उनके सम्मान, उनके धर्म का सवाल था। वो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं थीं। जब अपने ही घर में कोई रास्ता नहीं दिखा तो चारुमती ने बाहर मदद ढूंढने की सोची। एक ऐसा राजा जो औरंगजेब की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। और उनकी आखिरी उम्मीद थे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। चारुमती ने महाराणा को एक खत लिखा और उसमें जो लिखा वो सिर्फ मदद की गुहार नहीं थी, एक राजपुतनी की पुकार थी। उन्होंने लिखा, जैसे भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को बचाया था, वैसे ही आप आकर मुझे जालिम से बचाइए, मुझे अपनी रानी बनाइए। अब महाराणा राज सिंह के सामने धर्म संकट था। उन्होंने उस पुकार का मान रखने का फैसला तो कर लिया, लेकिन ये फैसला अपने साथ एक बहुत बड़ी, बल्कि कहिए तो एक नामुमकिन सी चुनौती लेकर आया। चुनौती ये थी कि महाराणा को एक ही वक्त पर दो जगह होना था। पहला, उन्हें खुद रूपनगढ़ जाकर राजकुमारी चारुमती से शादी करनी थी ताकि उनका सम्मान बच सके, और दूसरा, उसी वक्त औरंगजेब की पूरी शाही फौज को अजमेर में रोकना था। मतलब एक तरफ शादी, दूसरी तरफ जंग, एक ही समय पर। अब इस नामुमकिन काम को मुमकिन करने के लिए एक ही नाम सामने आया, सुलुम्बर के रावत रतन सिंह चुंडावत, मेवाड़ के सबसे जांबाज सरदारों में से एक। उन्हें सेना के हरावल दस्ते, मतलब सबसे आगे रहने वाली टुकड़ी को लीड करने की जिम्मेदारी दी गई। और यहीं कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। जिस दिन रतन सिंह को यह हुक्म मिला, ठीक उसी दिन उनकी शादी हुई थी, हाड़ी रानी साहिल कंवर के साथ। सोचिए, जिंदगी के सबसे हसीन दिन पर उन्हें जंग का बुलावा आ गया। जाहिर है रतन सिंह धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ नई नई शादी, उनका प्यार, और दूसरी तरफ मेवाड़ के लिए उनका कर्तव्य। और इसी उलझन के बीच उनकी पत्नी हाड़ी रानी ने वो किया जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। रतन सिंह को हिचकिचाते देख हाड़ी रानी ने उन्हें उनके कर्तव्य की याद दिलाई। उन्होंने कहा, अगर आप आज जंग पर नहीं गए तो हमारे पुरखों का मान मिट्टी में मिल जाएगा। कर्तव्य प्यार से कहीं ज्यादा बड़ा है, आप युद्ध पर जाइए। अपनी पत्नी की बात सुनकर रतन सिंह में जोश भर गया और वो जंग के लिए निकल पड़े। लेकिन महल से कुछ ही दूर जाकर उनका मन फिर डगमगाया। उन्होंने एक सैनिक को वापस रानी के पास भेजा, उनकी कोई निशानी लाने के लिए, एक ऐसी चीज जिसे देखकर वो उन्हें याद कर सकें। अब हाड़ी रानी ने सोचा कि जो पति अभी से इतना बेचैन है, वो मेरी निशानी देखकर तो युद्ध में और कमजोर पड़ जाएगा। उनकी याद उन्हें लड़ने नहीं देगी। उन्हें यह पक्का करना था कि रतन सिंह के मन में जरा भी भटकाव ना आए, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान दे। तो उन्होंने अपने पति को एक ऐसी निशानी भेजी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने अपनी तलवार से अपना सिर काट दिया
और सैनिक को दे दिया। ये थी उनकी आखिरी निशानी। उनके इस बलिदान के लिए ही राजस्थान में आज भी कहा जाता है, चुंडावत मांगी सैनानी, सिर काट दे दियो छत्राणी। मतलब चुंडावत ने निशानी मांगी और क्षत्राणी ने अपना सिर ही काट कर दे दिया। ये त्याग की, कर्तव्य की पराकाष्ठा थी। हाड़ी रानी के इस बलिदान ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए अब वापस कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था, जहां राज सिंह चारुमती को बता रहे थे कि उनके एक होने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई गई थी। जब सैनिक ने हाड़ी रानी का सिर रतन सिंह को दिया तो वो पूरी तरह टूट गए, लेकिन उनका दुख, उनका शोक एक भयानक गुस्से में बदल गया। उन्होंने अपनी पत्नी का सिर अपने गले में एक निशानी की तरह बांधा और मुगल सेना पर ऐसे टूटे कि दुश्मन के पांव उखड़ गए। उन्होंने औरंगजेब की सेना को अजमेर में ही रोक दिया और उधर महाराणा राज सिंह ने चारुमती से विवाह कर लिया। कहानी खत्म करते हुए राज सिंह ने चारुमती से कहा, आज अगर हम यहाँ साथ बैठे हैं तो इसकी सिर्फ एक वजह है, रतन सिंह चुंडावत और साहिल कंवर का बलिदान। तो ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये त्याग और कर्तव्य की वो कहानी है जिसने राजपूतों के इतिहास को घड़ा है। ये कहानी हमें बताती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी जीत सबसे बड़े बलिदान की मांग करती है, और यही है हाड़ी रानी की अमर गाथा।